द हंटिंग वेस्प्स सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स, जो शिकारी भेड़ होते थे वो सर्च कर रहे थे कैटरपिलर्स को, मुख्तलिफ सुंडियों को, लार्वों को, एंड स्पाइडर्स और मकड़ियों को। द स्पाइडर्स हॉन्टेड फॉर फ्लाइज, और वो शिकार कर रही थी मक्खियों का। एंड द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स, और ड्रैगन फ्लाइज जो थी वो खा रही थी स्पाइडर्स को। एंड द स्विफ्ट, और तेज़ रफ्तार मल्टी कलर्ड मुख्तलिफ रंगों की वॉल लिजर्ड्स, दीवार पर चलने वाली जो लिजर्ड्स थी, छिपकलियाँ थी, फेड ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ खा जाती थी। बट माई फेवरेट्स, लेकिन मेरी जो सबसे पसंदीदा थी वर द शाइस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल, मेरे सबसे मनपसंद दीवार के वो शर्मीले लोग थे, शर्मीले अरकान थे, जानवर थे वॉल कम्युनिटी के। हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो किसी तवज्जो के तालिब नहीं थे, किसी तवज्जो की तलाश में नहीं रहते थे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, आप उनमें से किसी भी को नहीं देखेंगे यहाँ तक कि आपकी इंटेंशन ये ना हो। आप खुसूसी तौर पर अगर तलाश ना करें तो आप किसी को बमुश्किल ही देख पाते होंगे। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और इसके बावजूद दीवार की दरारों में ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे होंगे। और इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर, अगर आप किसी जगह से लूज प्लस्तर है जो कहते हैं ढीला प्लस्तर है, उतरने वाला है, टूटने वाला है, उससे आप उठाएं बड़े आराम के साथ। देयर क्राउचिंग बीनीथ इट, क्राउचिंग कहते हैं अकड़ूं बैठना। सिट ऑन वंस हील्स, अपने हील जो होती हैं एड़ियाँ, उन पे बैठे होना, तो उनके ऊपर बैठे हुए, क्राउचिंग बैठे हुए, उनके नीचे वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, एक इंच के लंबे आपको स्याह बिच्छू नज़र आते। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट फॉर पॉलिश चॉकलेट, और ऐसा लगता जैसे उन्हें पॉलिश किए हुए चॉकलेट से बनाया गया है, दिखने में ऐसे महसूस होते थे। ये उसकी आबादी का हाल बता रहा है, दीवार के अंदर किस तरह के जो है वो जानवर रहा करते थे। पहले उसने दीवार की सारी सिचुएशन बताई कि दीवार किस तरह की थी, और अब वो बता रहा है कि किस किस्म के जानवर और किस तरह उस दीवार के अंदर रहा करते थे। मासूम जानवरों से लेकर खौफनाक तक, मतलब कैटरपिलर्स जो थे उनसे लेकर मौत्स यानी पतंगों तक, वेस्प्स जो हैं वहाँ से भीड़, उनसे लेकर बिच्छू तक, हर किस्म के जानवर जो है वहाँ पे अब मिल जाते थे। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, ये बड़े अजीब से नज़र आने वाले। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडी, विद देयर फ्लैटेंड अपने चपटे पाँव, ओवल बॉडीज़ अपनी दायरे की शक्ल में, अंडे की जो दायरा होता है ना अंडे का, उस टाइप का। बेदवी जिसाम थे उनके। देयर नीट क्रूक्ड लेग्स, और उनकी नाहमवार, क्रूक्ड कहते हैं नाहमवार होना, टेढ़ी होना, टांगों के साथ। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, क्रैब कहते हैं केकड़े को, उस तरह के जो क्लॉज उनके पंजे थे उनके साथ। बल्बस एंड नीटली ज्वाइंटेड एज आर्मर, किसी आर्मर की तरह, किसी हम इसे कहेंगे ज़रा बख्तर, ज़रा जो पहनते हैं ना ज़रा बख्तर, उसकी तरह आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए थे। बल्बस बुलबुले की तरह साफ़ सुथरे जुड़े होते थे, किसी ज़रा बख्तर की तरह। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और किसी ब्राउन मोतियों की लड़ी की तरह उनकी जो थी हम उसे कहेंगे टेल थी उनकी, भूरे मोतियों की लड़ी जैसी दुम। एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, जो गुलाब के कांटे जैसे डंक पर ख़त्म होती थी। तो मैं पूरी लाइन का तर्जुमा पढ़ता हूँ। वो अजीब नज़र आने वाली चीज़ें, अपने चपटे पाँव, अपनी बेदवी जो है इज्साम, देयर नीट क्रूक्ड लेग्स, हमवार टांगों, इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, केकड़े की तरह के पंजों, बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, जरा बख्तर की तरह जुड़े हुए बुलबुले के जैसे। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और भूरे मोतियों के साथ लड़ी जैसी उनकी दुम। इन अ स्ट्रिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और गुलाब के कांटे जैसे डंक पर ख़त्म होती थी।
Scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathe too hard on him. आपके मुआयना करने के दौरान बिच्छू जो है वो अपनी जगह पर पड़ा रहता. The scorpion would lie there. ये बिच्छू वहीं पड़ा रहेगा क्वाइटली खामोशी के साथ. क्वाइटली एज यू एग्जामिन्ड हिम, अगर आप उसे देखें. ओनली रेजिंग हिज टेल, और सिर्फ अपनी दुम उठाएगा. एज अ वार्निंग, किसी इंतबाह के तौर पर, वार्निंग के तौर पर, साइन के तौर पर. इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आप सांस लेते हो और आपकी सांस उसके साथ टकराए बहुत ज़ोर से, उसे पता चले कोई उसके पास ज़्यादा करीब है, तो फिर वो अपनी दुम उठाता एक वार्निंग साइन के तौर पर. देन वन डे, फिर एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन, मैंने एक मादा बिच्छू देखी जो कि मोटी थी. इन दी वॉल, दीवार में. वीयरिंग व्हाट एट फर्स्ट ग्लांस अपीयर्ड टू बी ए पेल फॉन फर कोट, पहली नज़र में एक नज़र आती थी एक खाकिस्तरी रंग का मौसमी कोट जो होता है, उस टाइप की लगती थी देखने में. क्लोजर इंस्पेक्शन, जब उसको करीब से देखा गया, गहरा मुआयना करने पर, प्रूव दैट, ये बात साबित हुई कि दिस स्ट्रेंज गारमेंट वाज मेड अप ऑफ अ मैस ऑफ टाइनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, कि ये उसके जो ऊपर अजीब सा लिबास था वो माँ की कमर से चिपटे हुए छोटे छोटे बच्चों का हुजूम था, जो कि वो मजबूती के साथ चिमटे हुए थे. क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, अपनी माँ की कमर के साथ चिमटे हुए थे. I was enraptured by this family, मैं खुश हुआ ये देखकर उनकी इस फैमिली को. एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल देम, और मैंने अपना ये जहन बना लिया कि मैंने ले जाऊंगा इनटू द हाउस, अपने घर ले जाऊंगा. एंड अप टू माई बेडरूम, अपने बेडरूम पर, सो दैट आई माइट कीप देम, ताकि मैंने रख सकूं. एंड वॉच देम ग्रो अप, और मैंने बड़ा होता हुआ देख सकूं. विद इनफाइनाइट केयर, लामतनाही और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, आई मूव्ड दी मदर, उस माँ बिच्छू को, एंड फैमिली, और उसकी फैमिली को, इनटू अ मैच बॉक्स, अपनी एक माचिस की डब्बी में मैंने बंद कर लिया. एंड देन हरीड टू दी विला, और फिर मैं जल्दी विला यानी घर में पहुंच गया. इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट, ये बात बड़ी बदकिस्मत थी. दैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर, जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, दोपहर का खाना, लंच जो था, शुड बी सर्व्ड, उसी वक्त सर्व किया जाना था. हाउएवर, आई प्लेस्ड द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, तो ताहम मैंने रखा उस माचिस की डिबिया को केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ, मैंटल पीस यानी अंगीठी जो हमारे किचन में होती है उसमें, इन दी ड्राइंग रूम में. एंड मेड माई वे टू दी डाइनिंग रूम, और मैं चला गया कहाँ पर, डाइनिंग रूम में. एंड जॉइन दी फैमिली फॉर द मील, और खाने के लिए अपनी फैमिली को ज्वाइन किया. मैं वहाँ पे खाना स्टार्ट करने लगे. डाउडलिंग ओवर माई फूड, खाने पर ज़्यादा देर लगाते हुए. फीडिंग रोजर इसका ड्यूरल का डॉग है, पेट डॉग, तो रोजर को खिलाते हुए खाना. सरप्टिशियसली, चोरी छुपे, मेज़ के नीचे रोजर को भी खाना खिलाते हुए और खाने पर देर करते हुए. एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर गोइंग, और फैमिली को आपस में बहस करते देखते हुए, घर वालों को आपस में बहस करते देखते हुए. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, तो मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया. अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, बड़े पुरजोश नए कैदियों को मैं भूल गया. एट लास्ट लैरी, आखिरकार जो लैरी यानी जो ड्यूरल के बड़े भाई थे, हैविंग फिनिश्ड, उन्होंने खाना ख़त्म किया. फेच दी सिगरेट्स, और सिगरेट ले आया फ्रॉम दी ड्राइंग रूम से. एंड लेइंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी कुर्सी पर दराज हो गया, दोबारा से बैठ गया. एंड पुट वन इन हिज माउथ, और एक सिगरेट अपने मुंह में रखी. एंड पिक्ड अप दी मैच बॉक्स, और माचिस की डिबिया उठाई. ही हैड ब्रॉड, जो अपने साथ लाया था. ओब्लिवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम, और इस बात से बेखबर कि मेरे जो खुशी वाला दिन है उसका इख्तिताम होने वाला है, खुशी वाले दिनों का इख्तिताम होने वाला है. आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली, मैं बड़े दिलचस्पी के साथ अपने बड़े भाई को देख रहा था. एज स्टिल टॉकिंग लाउडली, और बड़ी ऊंची बातें करते हुए. ही ओपन द मैच बॉक्स, उसने माचिस की डिबिया खोली. नाउ आई इंसिस्ट, और अब भी मेरा इसरार है, टू दिस डे, आज के दिन तक, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट
नो हार्म, कि मादा बिच्छू किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। शी वॉज नर्वस, वो उलझी हुई दिमाग था उसका, वो उलझी हुई थी, वो परेशान थी। एंड अ लिटिल अनॉयड, और थोड़ी सी सटकी हुई भी थी और थोड़ी सी गुस्से में भी थी। एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, और माचिस की डिबिया में इतनी देर के लिए बंद किए जाने पर किसी कदर तैश में भी थी, गुस्से में थी। एंड सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और उसने पहले ही मौके को जो है वो दबोच लिया, पकड़ लिया, सीज कर लिया, टू एस्केप, अपने फरार के। शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने खुद जो है वो छलांग लगाई बॉक्स से बाहर, विद ग्रेट रैपिडिटी, बहुत तेजी के साथ। हर बेबी इज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली, उसके जो बच्चे थे बड़ी मजबूती के साथ चिमटे हुए थे। एंड स्कटल्ड, और छोटे कदमों के साथ तेजी से भागते हुए ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड, लैरी के हाथ के पुश्त पर चढ़ गई। देयर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब उसे जब पता नहीं चला कि वो आगे क्या करे। शी पॉज, वो रुक गई। हर स्ट्रिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, और उसका जो डंक था वो ऊपर कर्व की हालत में था और खम खाया हुआ था, तैयार था बिल्कुल। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज, लैरी ने उसका पंजों की हरकत महसूस करते हुए ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वाज, ये देखने के लिए कि क्या है, नीचे नज़र दौड़ाई। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और उस लम्हे के बाद, थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कंफ्यूज्ड, और चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही ज़्यादा, कह लें हालात बहुत ज़्यादा उलझ गए।